देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। चुनाव आयोग ने भले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तारीखों का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी अभियान का शंखनाद जरूर कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नितिन नवीन ने 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रखते ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक सभी में नए जोश भरने और ऊर्जा का संचार करने का प्रयास किया। उनके रोड शो अगर आप देखें तो रोड शो में भी भारी जमावड़ा भी नजर आया। मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए उनका 2 दिवसीय लखनऊ दौरा केवल संगठनात्मक बैठकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने राजधानी लखनऊ की कई प्रमुख जगहों जैसे लखनऊ की प्रसिद्ध शर्मा के चाय की दुकान पर पहुंचकर वहां समोसे और बन मक्खन का स्वाद लेते हुए आम लोगों के बीच समय बिताया, उनसे संवाद किया और प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक माहौल को करीब से समझने की कोशिश की। इस दौरान नितिन नवीन किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक भूमिका में नहीं, बल्कि एक सामान्य नागरिक की तरह लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने जनता की नब्ज टटोलने, उनके मन की बात जानने और यह समझने का प्रयास किया कि जो पार्टी की ताकत है वो क्या है और किन क्षेत्रों में अभी और काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि इस दौरान बातचीत में नितिन नवीन ने 2027 के चुनाव की जो चर्चा है वो बीच में की। इस दौरान उन्होंने जनता को जीत का भरोसा भी दिलाया, यानी उस दौरान सिर्फ संगठन को दिशा देने का नहीं, बल्कि जनता के मूड को समझने, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और 27 की चुनावी रणनीति की मजबूत बुनियाद तैयार करने का भी प्रयास किया था। रणनीति बनाने के साथ ही उन्होंने राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने वालों को भी निशाने पर लिया। सुनवाते हैं। आज इस राज्य को जिस प्रकार से इसके विरासत को संजोने का काम किया गया हो, मुझे याद है पटना से बनारस बहुत कम दूर है मित्रों। मैं बनारस जब आता था तो काशी विश्वनाथ की उस तंग गलियों में से गुजरकर भोले बाबा का दर्शन करने जाता था। मेरे मन में एक अलग ही हीन भावना आती थी कि आज हमारे भोले बाबा को किस प्रकार से तंग गलियों में सिकुड़ दिया गया है। मुझे मालूम है कि आप भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते होंगे, लेकिन उस कालखंड को याद कीजिए और आज का काशी विश्वनाथ देखिए। आपको गर्व होता होगा कि मैं हर भारतीय को कि आज मेरे आराध्य देव भोले बाबा का दर्शन करने के लिए गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ को जब देखता हूं तो मुझे बहुत ही गर्व होता है मित्रों। मैं आज इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं, चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा मित्रों। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी और मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने जितना संघर्ष किया, जिस आस्था के साथ 500 सालों का वो संघर्ष और पिछले 100 वर्षों का उनका जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं आज भव्य अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर है उसके रूप में सामने हमें दिखता है। मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं मित्रों कि जो लोग आज सवाल उठाते हैं, हमारा खून भी बह जाएगा, पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी होगी हम तेरे को। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे, हम जो चीजें हम उसमें सुधार भी करेंगे, पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारी आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं राहुल गांधी जी,
अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके शागिर्द अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी। आज इस राज्य को जिस प्रकार से इसके विरासत को संजोने का काम किया गया, मुझे याद है पटना से बनारस बहुत कम दूर है मित्रों। मैं बनारस जब आता था तो काशी विश्वनाथ की उस तंग गलियों में से गुजरकर भोले बाबा का दर्शन करने जाता था। मेरे मन में एक अलग ही हीन भावना। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर कथित हेराफेरी के मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि वे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जिन लोगों के मन में इतने लंबे समय से द्वेष रहा, उनके लिए बेहतर होगा कि वे राम मंदिर की आस्था से जुड़े मामलों से दूर रहें। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज मैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिएगा कि लोग आपके सांझे में आ जाएं, क्योंकि जब आपके लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो आप लोग मौन रहते हैं। सनातन का अपमान यूपी और देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने विरासत को संजोया है, इसके लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां तक दी। इससे पहले देश के कई राज्यों में हुए, आपको बता दें, विधानसभा चुनाव जैसे पश्चिम बंगाल में नितिन नवीन के नेतृत्व में भाजपा ने ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में सफलता पाई, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। संगठन को मजबूत करने से लेकर चुनावी रणनीति को धार देने तक उनकी भूमिका को पार्टी की जीत के अहम कारकों में माना जाता है। अब उसी जीत के फार्मूले पर संगठनात्मक मॉडल को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की औपचारिक घोषणा से पहले ही नितिन नवीन ने लखनऊ पहुंचकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उनका संदेश साफ था, पार्टी अब मिशन 2027 के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है और संगठन से लेकर जनता तक हर स्तर पर चुनावी तैयारियों को गति दी जाएगी। वहीं इस दौरे से विपक्ष बौखलाया हुआ है। कोई हनुमान जी के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो कोई राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहा है। यानी चुनावी रणभेरी बजने से पहले ही प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। लखनऊ से शुरू हुआ ये सियासी मिशन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनाता नजर आ रहा है। बीजेपी अपने मिशन 2027 को पूरी ताकत से आगे बढ़ा रही है, जबकि विपक्ष भी लगातार हमलावर है। ऐसे में आने वाले दिनों में यूपी की सियासत और भी ज्यादा गरमाने के आसार साफ है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?